आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, सब टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ 3 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, जो 3 साइड का पॉलीगन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से यहाँ पर क्या मतलब होता है कि एक ही लाइन पे क्या होते हैं? 3 पॉइंट्स होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग लाइन पे, एक लाइन ये जा रही है, उसके बाद यहाँ पर से एक लाइन जा रही है, देन फिर यहाँ से एक लाइन जा रही है। इन्हें हम नॉन कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हम इन्हें बोलते हैं एक लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स होना। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो इन्हें हम वर्टेक्सेस बोलते हैं, ए पॉइंट को, बी पॉइंट को और सी पॉइंट को। क्यों? क्योंकि ये दो लाइनों को आपस में जोड़ रही हैं। एज एन एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 साइड्स, और इनके बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है। और जो कितने देयर फॉर अ ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स, तो इसकी साइड भी 3 होती हैं, इसके वर्टेक्स भी 3 होते हैं, इसके एंगल्स भी 3 होते हैं। और जो इनका इससे एक प्रॉपर्टी निकलती है, वो प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। जो इसका सम होगा प्लस इसका सम होगा प्लस इसको, हम इन तीनों का अगर हम प्लस कर दे तो हमारा आंसर 180 के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर रियल लाइफ के एग्जांपल देखें तो सेट स्क्वायर हो गया, नाचोस हो गए, हैंगर हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है? ट्रायंगल्स को 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में कैसे मतलब कि डिवाइड किया गया है। तो देखो, पहला है स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स इज ऑल डिफरेंट मेजर। अलग अलग मेजर्स की होंगी, अलग अलग सेंटीमीटर्स की होंगी, ये अलग होगा, दूसरा वाला अलग होगा और तीसरी वाली भी अलग होगी। आइसोसेलेस क्या होती है? जिसकी 2 साइड कोई भी, ठीक है, कोई भी 2 साइड इक्वल मेज़र की होती हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल मेज़र की होती है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब देखो, ट्रायंगल ऑफ टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के लिए हम देखें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट क्या होता है? जिसके क्या हो, सारे के सारे अंदर वाले एंगल्स क्या हो, वह 90 से कम हो। ठीक है, जिसके क्या हो, सारे के सारे ऑल ऑफ द 3 एंगल्स आर एक्यूट, जैसे 90 से कम। ठीक है, ये सारे 90 से कम है। और ऑब्ट्यूज होता है जिसमें कोई एक एंगल क्या हो, मतलब 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। हमें पता है एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट मीन्स 90 से कम, ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से और बहुत ज़्यादा और 180 से कम। और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री पे तो एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो क्या हुआ? एक्यूट में सारे के सारे एंगल्स 90 से कम होने चाहिए, ऑब्ट्यूज में एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, जैसे 110 हो गया, 120, 130 या 180 तक। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, जैसे कि ये हमें 30 डिग्री दे रखा है, ये क्या है? एक्यूट। ये 97 दे दिया, ये क्या है? 53। अब 97 तो एक्यूट नहीं होता, वो तो ऑब्ट्यूज होता है। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या दे दिया है? एक एंगल 97 क्या दे दिया? ऑब्ट्यूज दे दिया है, तो इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे? ऑब्ट्यूज
एंगल ट्रायंगल। और उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों क्या हैं, अलग हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जब तीनों के तीनों अलग होते हैं तो क्या होते हैं, जब तीनों के तीनों अलग होते हैं तो वो स्केलेन ट्रायंगल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। और उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला तो नेक्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो उसमें 64 है, 28 है और 88 है। सारे के सारे क्या हैं, 90 से छोटे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कोई 90 का भी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट देखो 143 डिग्री मीन्स ये ऑब्ट्यूज है और 25 और 12, तो ये होएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ये सारे के सारे क्या हैं, 8 सेंटीमीटर के हैं, तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। हम ऊपर देख भी सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला जिसमें दो एंगल तो 90 डिग्री के, 145 के हैं, ये 90 डिग्री के हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखो इसमें 45 डिग्री के हैं और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो मीन्स ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख लोगे एफ वाले में। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।